यस, जय हिंद दोस्तों। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल आर्मी वॉइस। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से करिए, और साथ ही जो बेल वाला आइकन है ना उसको भी प्रेस करना है ना, ताकि जो वीडियो का नया नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, आज की क्लास जो है ना वो हमारी 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी सेकंड चैप्टर कौन सा है, एल्कोहल, फिनॉल और इथर। और इससे पहले हम लोग जो हेलो एल्कीन है और हेलो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है ना, वो दोनों खत्म कर लिए। हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एरीन की प्रिपरेशन, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज, चार अलग अलग वीडियोस में हम लोग किए है ना। सो आज के वीडियोस में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो चलो, तो सबसे पहला देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पार्ट वाइज कर रहे हैं। सो हम लोग फर्स्ट पार्ट में किसको लेंगे, एल्कोहल में। अब ये एल्कोहल क्या होता है, देखो एल्कोहल क्या है ना कि ये एक ग्रुप है जिसको हम लोग ओ एच से डिनोट कर रहे हैं, है ना। एल्कोहल क्या है, एक ग्रुप है, जनरली एक ग्रुप है जिसको हम लोग ओ एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते क्या है, इसको हम लोग लिखते क्या है, ओ एल। इसको हम लोग लिखते क्या है, ओ एल, एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल को डिनोट करते हैं ओ एच से, लिखते हैं ओ एल। जैसे इथेनॉल, ओ एल, है ना, जिसको हम लोग ऑल बोलते हैं। ठीक है, यस, ओके, फाइन। अब देखो, ये जब अल्कोहल को किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन के साथ जोड़ेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, अल्कोहल ही कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, थोड़ी सी अल्कोहल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, क्या वगैरह वगैरह। देखो, ये जो अल्कोहल है ना, इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, नंबर वन मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, नंबर टू डाईहाइड्रिक, नंबर थ्री ट्राईहाइड्रिक, एंड द लास्ट नंबर इज पॉलीहाइड्रिक। अब देखो, मैंने जैसे आपको हेलो एल्केन्स में बता रखा था, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन, इस तरह का बताया था, है ना। सो आपको मैंने उसी समय बताया था, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। सो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्कोहल होगा, सिर्फ एक एल्कोहल होगा। नंबर ऑफ एल्कोहल, नंबर ऑफ एल्कोहल कितना होगा, एक। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है भाई, दो। डाई हाइड्रिक, डाई हाइड्रिक, देखो एल्कोहल की नंबर दो है, मतलब जिसमें अल्कोहल की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, वैसे ही सेम चल जाओ, ट्राई हाइड्रिक, ट्राई का मतलब होता है तीन। अब देखो इसमें अल्कोहल की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन, ये देखो, तो ये अल्कोहल कितनी हो गई, तीन। और पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना, पॉली का मतलब होता है मेनी। तो पॉलीहाइड्रिक देखो मतलब तीन से ज्यादा होंगे, जो OH एटम होंगे, मतलब जो अल्कोहल का जो एटम होगा वो क्या होगा, तीन से ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर कितना है, चार है, तो तीन से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीहाइड्रिक, है ना। सो ये हम लोग हेलो एल्केन में भी इस तरह के सेम किए थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो अब थोड़ी सी, अभी जो नेक्स्ट वो भी है ना, देखो जैसे याद कीजिए, हेलो एल्केन में हम लोग मोनो हेलो एल्केन को फर्दर डिवाइड किए थे, है ना। प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी, है ना, फिर टर्सरी, ऐसे करके डिवाइड किए थे। वैसे यहां पर भी है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी। और आपको पता है, देखो प्राइमरी का मतलब होता था 1 डिग्री, प्राइमरी का मतलब होता था 1 डिग्री, और 1 डिग्री में क्या होता था, जो आर होता था, आर, आर का मतलब एल्काइल कितना होता है, सिर्फ एक। तो देखो यहाँ पर एक है अल्काइल है, ये एक है अल्काइल। चलो भाई, इस दोनों को आप, चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो, सिंपल ROH भी तो आप लिख सकते हो। सो एक तो अल्काइल हुआ, जब एक तो अल्काइल हुआ तो ये हो गया 1 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, देखो क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी का मतलब आपको पता ही है 1 डिग्री, है ना। 1 डिग्री मतलब आर जो होगा, आर जो अल्काइल होगा वो कितना होगा, सिर्फ एक अल्काइल होगा। इससे पहले वाला मोनोहाइड्रिक मतलब हम एल्कोहल एटम को ध्यान दे रहे थे, अभी हम लोग किसको ध्यान देंगे, आर को ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आर को ध्यान देंगे, इसमें हम लोग OH का एटम को ध्यान देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री, है ना। अब क्या होगा, आर का संख्या कितना हो जाएगा भाई, दो हो जाएगा। ये देखो, इधर एक तो आर, इधर एक तो आर, है ना, ये जुड़ा हुआ है ना। सो ये हो गया आर की संख्या दो, तो हो गया सेकेंडरी, जिसको हम लोग 2 डिग्री भी बोलते हैं। और टर्सरी मतलब तीन, टर्सरी का मतलब तीन, तो 3 डिग्री। देखो तीन आर है, 1 2 3, बस यही है, क्या है, हेलो ये अल्कोहल का थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं हम लोग क्या, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। यस, देखो अब हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका देखना है, हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका देखना है, हम जो अल्कोहल का पढ़ रहे थे, हम जो अल्कोहल का पढ़ रहे थे उसका हम लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ना, फ्रॉम एल्कीन। देखो ENE एल्कीन लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, है ना। सो मतलब डबल बॉन्ड जो भी कंपाउंड होता है, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, है ना। सो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से हम कैसे करके
एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, वो बात थोड़ी सी ध्यान में। देखो ये देखो, ये एक एल्कीन है ना, CH3CH डबल बॉन्ड फिर CH2, ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। सो आपको पता होगा ये जो वाटर है ये किस पे डिसोसिएट होता है? H+ और OH पे डिस्प्लेस होता है ना। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो H+ है ये एक H+ लास्ट वाले में जुड़ जाएगा और ये जो OH है वो डबल बॉन्ड के पहले वाले में जुड़ जाएगा। अब एक और बात आप बोलिएगा कि सर ये जो OH था ये तो इसके लास्ट वाला में भी जुड़ सकता था, इसके पहले वाला में क्यों नहीं जुड़ा? तो आपको याद करा दूं मैं कि मार्कोवनिक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, मार्कोवनिकोव रूल आपको मैंने पढ़ाया था, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि मारेंगे उसी को जो कमजोर होगा। मार्कोवनिकोव मतलब मारेंगे उसी को जो कमजोर होगा। ये किसमें बताया था मैंने? हेलो एल्केन वाला चैप्टर में, ठीक है। मैं सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लो उसको। चलो, तो मारेंगे उसी को जो कमजोर होगा। सो भाई कमजोर कौन है? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखो इसके पास कम हाइड्रोजन है, मतलब इसी के साथ जुड़ेगा। मार्कोवनिकोव रूल आपको याद होगा, है ना। सो ये बन गया, देखो एल्कोहल जुड़ गया ना, यहाँ पर एल्कोहल जुड़ा तो ये बन गया एल्कोहल। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फ्रॉम एल्कीन से। सो जब एल्कीन को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H+ और OH, तो एक H लास्ट वाले मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जुड़ेगा, है ना, और जो OH है वो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जुड़ेगा। मतलब मार्कोवनिकोव रूल, मतलब मारेंगे उसी को जो कमजोर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से ना हम तीन तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम तीन तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। देखो एक है, ध्यान से देखना मेरी बात, एक है आपके पास ये क्या है? CHO एल्डिहाइड। एक क्या है? एल्डिहाइड। जब किसी एल्डिहाइड को आप H2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, PD कैटलिस्ट है ना। सो क्या होगा? देखो होगा क्या? देखो एक H जो होगा ना, देखो यहाँ इस H को तो हम लोग दो ऐसे H और ये H ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक H क्या होगा? CH के साथ जुड़ जाएगा। देखो R है, फिर CH के साथ एक H जुड़ा तो CH2 हो गया, और एक H जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा तो मतलब OH। सो ये बन गया, किससे बना? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। सबसे पहला किससे बना? एल्डिहाइड से, जब हम लोग H2 के साथ रिएक्शन कराए किसके प्रोसेस में? प्लेटिनम के प्रोसेस में। सो वो बन गया एल्कोहल, ठीक है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आपका है, देखो RCOR, ये क्या है भाई? कीटोन है। ये है एल्डिहाइड, ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। जब हम लोग कीटोन को, ध्यान से देखना, कीटोन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? NaBH4। अब ये NaBH4 क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जब इस सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? देखना, सेम कंडीशन, एकदम सेम कंडीशन। देखो ये एक्चुअली ये क्या है? कीटोन है ना। दोनों साइड R है, CO क्या होता है? मैंने आपको पहले ही लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड O होगा तो ये हो गया क्या? ये क्या हो गया है? देखो अभी थोड़े से कंपाउंड पहले ध्यान देना। देखो उसके बाद हो गया CO, हो गया, ठीक है। C डबल बॉन्ड O था ये, ठीक है। उसके बाद COO, है ना, इसका कैसे फॉर्मेशन था? इधर डबल बॉन्ड O से, फिर देखो जिसको हम लोग COO बोलते थे, है ना, फिर हम लोग CHO के बारे में पढ़े थे, फिर COOH के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ये देखो कीटोन, देखो कीटोन, है ना, फिर ईस्टर, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल। सो ये हम लोग लास्ट क्लास वाले वीडियो में हम लोग कर चुके थे, इसको हम लोग ध्यान नहीं देना, ठीक है। सो देखो बस इतना जान लो कि ये COR, ये क्या है? RCOR, ये क्या है? कीटोन है। अब कीटोन को हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे सो क्या होगा? देखो एक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये बना लेगा एल्कोहल, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं। चलो वेरी गुड। सो थर्ड है, थर्ड किससे प्रिपरेशन करेंगे? ये COOH। अभी थोड़ी देर पहले मतलब बताया COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे सो आपको पता है क्या होगा? देखो जिस तरह से यहां पर C के साथ एक तो H जुड़ रहा था ना, वैसे यहां पर एक तो C के साथ क्या हो जाएगा? H जुड़ जाएगा। इस यहां पर क्या होगा? C के साथ H जुड़ जाएगा। देखो CH2 बन गया, है ना, CH2, और ये OH अपना, ठीक है। ये हो गया एक किसके साथ?
देखो इसकी एक और प्रोसेस होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो H2O है ना, ये किस में बटा, H प्लस और OH माइनस में बट गया। सो अब होगा क्या, देखो ध्यान देना मेरी बात, इधर देखना, ये H, ये जो H है ना, जब हम लोग जोड़ देंगे, सपोज यहां पर एक और जब R होगा, सो अब होगा क्या, देखो थोड़ी सी बात ध्यान से देखना, जब एक और R होगा तो वो फिर से एक और अल्कोहल अलग से और एक दो कंपाउंड बनेंगे, दो अल्कोहल के कंपाउंड अलग अलग जुड़ेंगे। सो यहां पर ये जो H प्लस और OH हुआ ना, सो हुआ क्या, देखो ये H है, यहां पर जुड़ के वो फॉर्मेशन कर दिया अल्कोहल का, ठीक है। चलो, सो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के प्रेजेंस में है ना, और वाटर के प्रेजेंस में क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। नंबर फोर्थ है, नंबर फोर्थ क्या है, देखो फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट। अभी गिरगनार्ड रिएजेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी एल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम होगा और कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, गिरगनार्ड रिएजेंट। और मैंने आपको बताया था गिरगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जिसको गिरगिट क्या होता है, जहां जाते हैं वो अपने असर ढाल लेते हैं, तो जहां जाएंगे अपने को वहीं पर सेट कर लेंगे, जहां जाएंगे अपने को वहीं पर सेट कर लेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक सिखाया था, है ना। देखो सो हुआ क्या, देखो इसमें गिरगनार्ड रिएजेंट में क्या होगा, इसमें भी वही होगा, या तो आप एल्डिहाइड को ले सकते हैं या फिर आप कीटोन को ले सकते हैं। देखो जैसे इसमें हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिए थे ना, इसमें कार्बोक्सिलिक को हम नहीं ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो एल्डिहाइड को लेंगे या फिर कीटोन को लेंगे। तो जब गिरगनार्ड रिएजेंट, ये देखो गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, सो फर्स्ट रिएक्शन में जब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, सो क्या होगा, ये देखो ये देखो ये O है, इसमें भी O है ना, ये O और ये MgX क्या होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। ये देखो ये R कौन सा है भाई, जो दूसरा वाला R है ना, ये जो इसके पास वाला R है, ठीक है। तो ये R क्या हो गया, जुड़ गया इसके साथ, है ना, ये चलो R डैश कर दो, तो ये जुड़ गया R, और ये देखो OMgX, यहाँ का O और ये OMgX बना लिया। फिर जब दोबारा इसको जब हम लोग फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अब होगा क्या, ये MgX, ठीक है। यहां पर देखो ये H2O कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस। सो ये MgX क्या होगा ना, इस OH के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये H किसके साथ, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो देखो ये OH बन गया और ये लास्ट में जुड़ गया MgOHX, ठीक है। ओके, एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये तो हम लोग हेलो एल्केन में पढ़े थे, एल्काइल हैलाइड। जब एल्काइल हैलाइड को हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, तो आपको पता था क्या होता था, ये जो कपल था, ये दोनों कपल अलग हो जाता था और ROH बन जाता था। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा कौन सा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और एक छोटा सा लाइक करके शेयर करके हमें हमारे साथ प्यार जताएं। थैंक यू, जय हिंद।